फिर दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। और अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे और इस गर्माहट को हम महसूस करेंगे कि धीरे धीरे हाथों को अपने चेहरे पे घुमाते हुए फेस पे स्माइल लेकर धीरे धीरे आंखों को हम खोलेंगे। थैंक यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं क्लास। हम अमृत जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रीडिंग शुरू करें। अमृत जी हमारी आवाज सुन रहे हैं तो रीडिंग शुरू कीजिए आप। यस मैम। मैम मेरी वॉइस ऑडिबल है? जी जी। ओके। चयनित विश्लेषण ही चयनित आकर्षण का परिचायक है। जब आपकी नहीं, स्वदेश आकाश ये चीज हो गया है, ये तो कल हम लोग करें। हमारा भूत भविष्य व वर्तमान आपस में जुड़े हैं। हमारा भूत भविष्य व वर्तमान आपस में जुड़े हैं। आप निरंतर विचार करते रहते हैं। आप अपने अतीत, वर्तमान व भविष्य को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वे एक ही हैं। ये सब विचारों के सातत्य हैं, में आपस में जुड़े हुए हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, तभी आप वहां एक लड़ाई होती देखते हैं, जहां एक विशालकाय व्यक्ति अपने से किसी बहुत कमजोर आदमी को पीट रहा है। आप जैसे ही उनको नजदीक पहुंचते हैं, आपको नकारात्मक भावनाएं महसूस होने लगती हैं। जब आप सोचते हैं कि मैं उस ओर नहीं देखूंगा, मैं पास से गुजर जाऊंगा और ऐसा दर्शाऊंगा कि वहां कुछ हो ही नहीं रहा। इसके साथ ही आपको आपको भीषण नकारात्मक भावनाएं महसूस होने लगती हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि उस कमजोर व्यक्ति की पिटाई होती रहे। जैसे ही आप सोचते हैं कि मुझे बीच में पड़कर मामला सुलझाने में मदद करनी चाहिए, तब तब एक बार फिर आपको नकारात्मक भावनाएं महसूस होने लगती हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि उनकी लड़ाई में आपका मुंह टूट जाए या आपका जीवन खतरे में पड़ जाए। तब आप कहते हैं, अब्राहम, अब मैं क्या करूं? तब हमारा कहना होगा, हाँ, हम सहमत हैं। इस स्थिति में ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिसे सही कहा जा सके, क्योंकि इस क्षण आपको इसलिए बहुत अधिक कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। यदि इससे पहले आपने रोजाना अपने दिन की शुरुआत सुरक्षा, सामंजस्य तथा अपनी आकांक्षाओं से सामंजस्य रखने वाले लोगों से बातचीत की आकांक्षा की होती, तो हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि आप उस सभी परिस्थिति में कभी नहीं फंसे होते। अब हम यही कहेंगे कि यहाँ आप कोई भी विकल्प नहीं चुन सकते हैं, लेकिन आज आज अपने विचारों की शुरुआत इस तरह कीजिए जैसा आप उन्हें भविष्य में देखना चाहते हैं, जिससे आप फिर कभी असहज असहज फसाद में ना फंसे, जिससे किसी भी मार्ग पर जाना आपके लिए सहज ना हो। हाँ, यही रुक जाएंगे। यहाँ पे है कि हमारा भूत भविष्य व वर्तमान आपस में जुड़े हैं। मतलब कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों हमारे विचारों से एकदम जुड़े हुए हैं आपस में। तो यहाँ एक मतलब कि जेरी जो है स्टोरी सुना रहे हैं कि मान लीजिए कि सड़क पर ही वो जा रहे हैं और देखते हैं कि वहां जो है दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें जो है एक जो है मतलब कि कमजोर व्यक्ति है, जिसको जो है मतलब कि ताकतवर व्यक्ति उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो जेरी को ऐसा देख कर लगा कि सोचे कि अरे छोड़ो, इससे क्या करना है, हम इससे बच के निकल जाते हैं। और ऐसे मतलब कि निकल जाते हैं कि जैसे लगे कि कुछ देखे ही नहीं है और कुछ जाने ही नहीं है कि रोड पे क्या हो रहा है। तभी सासा उनके मन में आ रहा है, ये भी मतलब कि निगेटिव बातें हुई कि चलो इसको दो आदमी आपस में झगड़ रहा है और एक जो है मतलब कि ताकतवर व्यक्ति
कमजोर व्यक्ति को मार रहा है और इंसान जो है देख के निकल जाए, ये भी ठीक नहीं है। तो ये भी यहाँ पे नकारात्मक दृष्टि हुआ। सहसा तभी वो ऐसा सोच ही रहे हैं, तब तक उनके दिमाग में आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कमजोर व्यक्ति को जो ये पीट रहे हैं तो हमको बचाना चाहिए। अच्छी विचार आई फिर यहाँ पे। अभी इस ऐसी विचार आ ही रही है, तब तक फिर इनके अंदर मतलब कि एक भावनाएं और आ जा रही है कि नहीं नहीं, बचाने जाएंगे, कहीं हमको भी चोट चपट लग जाए, हमको भी आगे चल के हमारी जिंदगी जो है मतलब कि डिफिकल्ट, मतलब कि ये हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। तो इसे मैंने ये भी नकारात्मक है कि उन्होंने सोचा कि एक बार इनके दिमाग में आया कि चलो बचाना चाहिए, पहले इनको ने इग्नोर किए। सेकंड इनके दिमाग में आया कि बचाना चाहिए, फिर इनके दिमाग में आ रहा है कि नहीं, छोड़ के चल चलो, नहीं तो हमें चोट चपट लग जाएगा, कौन जाएगा बचाने। तो पहले इनके मन में नकारात्मक भाव आया, फिर जो है मतलब कि पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक भाव आया, फिर जो है ये नकारात्मक भाव आ गया। तो इस तरह से जो है हमारे मन में विचार आते रहते हैं, कभी निगेटिव तो कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव। तो यहाँ पे अब्राहम से जेरी कह रहे हैं कि अब्राहम जी अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे हम आप लोग को बताना चाहेंगे एक एग्जाम्पल के साथ कि मान लीजिए कि दो मतलब कि आपके रिलेटिव हैं जो कि आपके लिए दोनों प्रिय हैं और दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी परिस्थिति आ जाती है आदमी के पास कि किसका साथ दे। थोड़ा थोड़ा दोनों में गलती है, लेकिन मैंने किसका साथ दे, क्या करे, दोनों ही अपने हैं, फ्रेंड है, मित्र है, दोनों हमारे ही मित्र हैं और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब वहां पे किस मतलब कि फ्रेंड के साथ दें, किसका ना दें, ऐसी मतलब कि सिचुएशन हम लोग के भी जिंदगी में आती है। हम लोग को लगता है कि किसका साइड ले किसका ना ले साइड। तो यहाँ पे जेरी भी थोड़ा ये भी हो गए कंफ्यूज, और इन्होंने अब्राहम से कह रहे हैं कि अब्राहम जी ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो आप भी सुनिए यहाँ पे कि अब्राहम जी क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सभी के जिंदगी में ऐसी स्थिति परिस्थिति आते रहती है। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि ऐसी, हाँ ये तो मतलब सच में ये तो बहुत विकट परिस्थिति है। ऐसा मतलब कि हमारा कहना होगा कि हाँ हम सहमत हैं, इस स्थिति में ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिसे सही कहा जा सके, क्योंकि इस क्षण आपको इसलिए बहुत अधिक कार्य करना पड़ रहा है क्योंकि इससे पहले आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। मतलब कि ये बहुत मतलब कि विकट परिस्थिति है। आप इस परिस्थिति में ऐसे फंस जाते हैं और ये भी आप ही के दिमाग का देन है। जो भी आपके सामने स्थिति परिस्थितियां जो भी आती है, ये सब हम ही लोग के क्रिएट है, हम ही लोग इसको क्रिएट किए हैं। कैसे किए हैं, तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल यहाँ देना चाहूंगी कि जैसे कि मूवी हम लोग देख रहे हैं, मूवी में देखे कि जो है विलेन जो है हीरो को पीट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से उसमें हम लोग आ जाते हैं, उस जोन में, उस इमोशन में आ जाते हैं कि फील करने लग जाते हैं। और उसको फील करते करते जैसे अपना ही हम मतलब कि लगते हैं इमेजिन करने कि हाँ हमारे भी संग में ऐसा हुआ है, तो हमारे नजदीकी के साथ ऐसा हुआ है। और यही फील करने लग जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। और ये हमारा फीलिंग्स जो है कहीं ना कहीं बुक हो जाता है। मतलब कि वेटर जो है, आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में भोजन करने, तो वेटर आता है आपके सामने मेन्यू लेके कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, आप बताते हैं, वो जो है ऑर्डर बुक हो गया आपका। उसी तरह ये हमारे जिंदगी का हर एक ऑर्डर बुक होता है। हर क्षण जितने भी हमारे माइंड में 60,000 जो थॉट आते हैं दिन भर में, न जाने किस थॉट पर हम फीलिंग्स दे देते हैं। हाँ, जो थॉट पे हम फीलिंग्स देंगे वही ऑर्डर हमारा बुक हो जाता है, जाके मतलब कि लिखा जाता है, वहीं से ये प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम इसके प्रति अवेयर हो जाते हैं,
इसके प्रति जागरूक होते हैं, तो जो भी निगेटिव परिस्थिति हम देखते हैं, उसमें साथ भी देते हैं, फीलिंग्स भी अगर देते हैं और उसी वक़्त तुरंत 3 बार कह दे कट, 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 तो वो मतलब कट हो जाता है। फिर हमारे लाइफ में कभी वो चीजें लौट के नहीं आती है, वैसी परिस्थिति लौट के नहीं आती है। तो यहाँ पे वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति बिगड़ मतलब कि ऐसी सभी के जिंदगी में आती है और ये हम ही लोग क्रिएशन है, हम ही लोग को क्रिएट किया हुआ है। लेकिन उस समय हम अवेयर नहीं होते हैं अपने जिंदगी के प्रति और इसके प्रति ऐसी स्थिति को देखते हैं हम लोग और उसको फीलिंग्स करते हैं। वही ब्रह्मांड में जाके हमारा जो है फीलिंग्स जो है बुक हो जाता है, ऑर्डर बुक हो जाता है और न जाने ये 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल बाद यही चीजें लौट के आती है हमारे पास। अब तब हमें लगता है कि अरे हम तो ये कभी ध्यान ही नहीं दिए थे, कभी तो हमने ऐसा नहीं मतलब सोचा था, ये भगवान ने हमको क्यों दे दिए, क्यों हमारी जिंदगी में ऐसी स्थिति आ गई। तो हम तो उस समय भूल जाते हैं जो भी हम कर्म करते हैं और ये हर कर्म हमको याद नहीं रहता है। बहुत ऐसी चीजें हैं कि हम लोग मतलब कि उसको काम को करते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन ईश्वर ये ब्रह्मांड कभी नहीं भूलते हैं। ये एक-एक कर्म का हिसाब होता है हम लोग का। तो इसीलिए यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि जेरी ऐसी स्थिति जो आया है, कहीं न कहीं आप ही इसको क्रिएट किए हो। और ये मतलब कि सभी के जिंदगी में आता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, उन्होंने कह रहे हैं कि इस स्थिति में ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिसे सही कहा जा सके, क्योंकि इस क्षण आपको इसलिए बहुत अधिक कार्य करना पड़ रहा है क्योंकि इससे पहले आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। यदि इससे पहले आपने रोजाना अपने दिन की शुरुआत सुरक्षा, सामंजस्य तथा अपनी आकांक्षाओं से सामंजस्य रखने वाले लोगों से बातचीत की आकांक्षा अ, बातचीत की आकांक्षा की होती, तो हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि आप इस परिस्थिति में कभी नहीं फंसते। देखिए कितना अच्छा इन्होंने बात कहा है कि अपनी दिन की शुरुआत यानी मॉर्निंग, इसीलिए कहा गया है कि जब भी मॉर्निंग में आपकी आंखें खुले, सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपने मतलब दिन की शुरुआत के मतलब धन्यवाद दीजिए, जो हम लोग अभी ग्रेटिट्यूड क्लास में करते हैं। यही नियम है कि मॉर्निंग का शुरुआत हमेशा ही आप ईश्वर से धन्यवाद से शुरू कीजिए, ग्रेटिट्यूड से, अफर्मेशन से, ध्यान से। अगर ऐसे आप करते हैं, तो आपके लाइफ में ऐसी चीजें कभी नहीं आएगा। क्योंकि आपने वही चीज सुबह उठे उसी चीज को आपने आकर्षित कर लिया। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सुरक्षा यानी कि हे प्रभु, ऐसी कोई हमें आज के दिन में देखने को ना मिले जो कि हम मतलब कि उसमें अच्छा महसूस ना करें। तो इस ये क्या है, सुरक्षा, सामंजस्य, अपनी आकांक्षाओं के सामंजस्य रखने वाले, हे प्रभु ऐसे लोगों से हमें मिलवाइए जिनसे हमें खुशी मिले, हमारे जिंदगी की ग्रोथ हो, हम आगे बढ़े, दू, अ, दू, अति- दूसरों के मदद करें, हेल्प करें। ऐसी मदद की शुरुआत ही अपने मॉर्निंग के कीजिए, तो आपके जीवन में कभी ऐसी चीजें देखने को नहीं आएगी। आएगी भी तो वो वापस चली जाएगी, मतलब कि आएगी ही नहीं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है, जेरी से कह रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं किया है, इसलिए आपके जीवन में ये चीजें आई है और आपने ही इसको क्रिएट किया है, आपने ही इसको आकर्षित किया है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं ये कि हमारा दिवस कि आप इस परिस्थिति में कभी नहीं फंसे होते। अब हम यही कहेंगे कि यहाँ आप कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन आज अपने विचारों की शुरुआत इस तरह कीजिए जैसा आप उन्हें भविष्य में देखना चाहते हैं। मतलब कि अब तो ये स्थिति आ गई है, अब ये विकल्प आप ही के ऊपर है कि किस फ्रेंड के मदद करें और किस फ्रेंड के ना मदद करें और किस रिलेटिव के मदद करें और किसका न करें। क्योंकि ये समय आ गया है, ये परिस्थिति आ गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। अब यहाँ डिसीजन आपको लेना होगा। लेकिन आगे आगे आप जो है अब इन चीजों से बचने के लिए आप जो है एक नई शुरुआत की कीजिए। कैसे कीजिए? तो जैसा आप उन्हें भविष्य में देखना चाहते हैं,
आप जैसा अपने दिन को देखना चाहते हैं, वही चीज आप फिर से इमेजिन कीजिए। ध्यान में यही तो है मॉर्निंग में, कि हम लोग को यही मॉर्निंग में ध्यान करते हैं तो केवल प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और सारे दिन के हम लोग मतलब कि कल्पना करते हैं कि मेरा दिन, आज का दिन ऐसे जाए, मेरे मतलब कि आज के दिन में ये हमें मिले, ऐसी खुशियां हो, ऐसी नई खबरें मिले, नए चीज देखने को मिले। हर चीज नया, तो हर चीज नया ही होता है और यही अच्छा लगता है। तो वही कह रहे हैं कि अब आप जो है अपने दिन की शुरुआत इस तरह कीजिए जैसा आप उन्हें भविष्य में देखना चाहते हैं, जिससे आप फिर कभी ऐसे असहज फसाद में न फंसे। कितने अच्छे से इन्होंने बताया है, जिसमें किसी भी मार्ग पर जाना आपके लिए सहज ना हो। मतलब कि ऐसा, मतलब कि फिर जिंदगी में आपको ऐसी दिन देखना ना पड़े, क्योंकि हमारा ध्यान जहाँ पर फोकस होता है, जहाँ पर केंद्रित होता है, जो चीजें हम सुनते हैं, जो चीजें हम देखते हैं, वो बड़ा मतलब कि उसको मतलब किस रूप में ले लेते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम चीजों को पॉजिटिव लेते हैं कि निगेटिव दृष्टि में लेते हैं। इसको देख के तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे के घरों में झगड़ा फसाद होता है, और वह बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, उसको सुनते हैं, और नहीं जानते हैं कि हम जो है आज इनके मतलब कि देख रहे हैं घर में, इनके घर में हम मतलब कि ताक जाके हम कर रहे हैं। न जाने ये आपके घर में ये चीजें मतलब कब आ जाए, आपको नहीं मालूम चलता है। तो इसीलिए अब्राहम जी कह रहे हैं कि ऐसे परिस्थिति में आप दूर हो जाइए, देखिए नहीं, इंटरेस्ट मत लीजिए उसमें, और देखिए भी तो कट कट कर दीजिए उसी समय। आप जाते भी हैं, बचाव करते हैं, सब कुछ मतलब कि अच्छा उनकी हेल्प कर देते हैं, झगड़ा फसाद को खत्म कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त जैसे ही आप वहां से मैंने हटते हैं, तुरंत अवेयर रहिए, कट 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 3 बार बोल दीजिए, कि ताकि ये चीजें फिर हमको जिंदगी में देखने को ना मिले। हमारे घर परिवार नाते रिश्तेदार, कहीं दोस्त यारों में कहीं ये चीजें ना आए, सब दुनिया खुशहाल रहे, हैप्पी रहे। तो इसका यही हुआ कि मतलब कि हमारा जो है भूत वर्तमान और भविष्य, ये सब हमारे विचारों से ही निहित है। आगे चलिए, पढ़ते हैं हम लोग। अन्याय होता देखकर भी उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अन्याय होता देखकर भी उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक आप यह नहीं समझ जाते कि आपको जो कुछ भी मिल रहा है वह कैसे मिल रहा है, तब तक आपके लिए स्वीकार्यता के विचार को स्वीकार करना सरल नहीं होगा। सॉरी। क्योंकि आप संसार में ऐसा बहुत कुछ देखते हैं जो आपको पसंद नहीं होता। तब आप कह उठते हैं, मैं इस अन्याय को किस किस तरह स्वीकार कर सकता हूँ। तब हमारा उत्तर होगा, आप इसे यह सोचकर स्वीकार कर सकते हैं कि यह आपके अनुभव का हिस्सा नहीं है। इस तरह के अधिकांश मामलों में वास्तविकता में आपका इससे कोई संबंध नहीं है। यह आपके साथ नहीं घट रहा। यह दूसरों के द्वारा किया गया सृजन, आकर्षण व अनुभव है। अन्य लोगों के अनुभवों को नियंत्रित करने से बेहतर है कि आप उन अनुभवों में अपनी भूमिका को नियंत्रित कर लें। अपने सामने आप जैसा जीवन बिताना चाहते हैं, उसे स्पष्ट रखें। इस तरह आप अपने लिए एक सहज व सुखद मार्ग की नींव रख देंगे। हाँ, रुक जाएंगे। यहाँ पे है कि अन्याय होता देखकर भी उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी कि मतलब कि जेरी कहते हैं कि हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आए कि जिसमें मतलब कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हम देख रहे हैं, फिर भी उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि अभी आपने पीछे स्टोरी सुने हैं कि एक मतलब कि आपके मतलब कमजोर व्यक्ति है, और उसको जो है एक ताकतवर व्यक्ति जो है पीट रहा है। ये क्या है? ये अन्याय ही तो है। तो वही मतलब कि जेरी कह रहे हैं कि क्या किसी अन्याय को देखकर, हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे अन्याय हो रहा है, फिर भी हम इसको स्वीकार कर ले और चुपचाप वहां से हट जाए या निकल जाए। तो यहाँ पे मतलब कि आगे कह रहे हैं कि जब तक आप यह नहीं समझ जाते कि आपको जो कुछ मिल रहा है वह कैसे मिल रहा है,
तब तक आपके लिए स्वीकारता का विचार स्वीकार करना सरल नहीं होगा, क्योंकि आप संसार में ऐसा बहुत कुछ देखते हैं जो आपको पसंद नहीं होती है। यानी कि अब्राहम जी कहते हैं, जब तक आप समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आप मतलब कि इसको जो है मानेंगे नहीं, तो आपके विचारों का क्रिएशन है, तो कहीं ना कहीं आप अनजाने में यही फीलिंग्स डाल दे और यही आपको देखने को सुनने को मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब तक आप इस चीजों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और मानेंगे नहीं, तब तक ये चीजें आपके जीवन में आते ही रहेगा। कि कहीं ना कहीं ये चीजें जो परिस्थिति आती है, जो किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये उसी का क्रिएशन है। उसने ही ऐसा आकर्षित किया है। हमारे साथ कहीं अन्याय हो रहा है, तो हम ही इसके क्रिएशन है, हम ही कहीं ना कहीं इसको आकर्षित करे हैं। तो ये चीज मानना होगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अब्राहम जी कह रहे हैं कि जहां हम फीलिंग्स देते हैं, वही चीजें हमारी जिंदगी में आती है, वही हम देखते हैं, सुनते हैं और हमारे जीवन में आते रहता है। बार बार आपको बताई जा रही है। आगे ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे देखते हैं तो आपको पसंद नहीं होती, तब आप कह उठते हैं कि मैं इस अन्याय को किस तरह स्वीकार कर सकता हूँ। तब हमारा उत्तर होगा कि आप इसे यह सोचकर स्वीकार कर सकते हैं कि यह आपके अनुभव का हिस्सा नहीं है। इस तरह के अधिकांश मामलों में वास्तविकता में आपका इससे कोई संबंध नहीं है। मतलब कि दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है, आप ये समझ ले कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप कहीं से भी इसमें दोषी नहीं है। ये उसी का क्रिएशन है। जो आदमी पीट रहा है, पिटा रहा है और वो आदमी पीट रहा है, वो आदमी कहीं ना कहीं ऐसा किया है। कहीं ना कहीं इसी चीज को उन्होंने आकर्षित किया है, ऐसा कर्म किया है कि वो उसके साथ ऐसा हो रहा है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप अपने को अफसोस मत कीजिए कि किसी के साथ अन्याय होते हुए देखकर क्या उसको स्वीकार कर ले। उसको हम अपने आप में ग्लानि मत आप कीजिए। आपके साथ भी ये चीजें हो रहा है, तो आप ही का ये क्रिएशन है। उसके साथ ऐसी चीजें हो रहा है, तो उसी के साथ ये क्रिएशन है। इससे आपका कोई संबंध नहीं है। ये आपके साथ नहीं घट रहा, यह दूसरों द्वारा किया गया सृजन का आकर्षण वे अनुभव है। वही चीज कि ये आपके द्वारा दिया हुआ नहीं है। वही आदमी जो है, जिसके साथ जो होता है, वो स्वयं उसके भुगत भोगी होता है। वही उसका मतलब कि जिम्मेदार होता है। आगे कह रहे हैं कि अन्य लोगों के अनुभवों को नियंत्रित करने चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लें, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। से बेहतर है कि आप उन अनुभवों में अपनी भूमिका को नियंत्रित कर लें। मतलब कि यहाँ पे देखिए, फिर वही चीजें आ गई कि मतलब कि यहाँ पे लिखा है कि आप वो अन्य लोगों के अनुभवों का नियंत्रित करने, मतलब कि कंट्रोल करना, किसी को कंट्रोल करना। चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर ले कि भाई इनको हम कंट्रोल कर लें, इनको हम रोक लें, इनके ऊपर हावी हो जाए, तो ऐसी चीजें नहीं हो सकता है। आपको इसको स्वीकार करना होगा। इससे बेहतर है कि आप उन अनुभवों में अपनी भूमिका को नियंत्रित कर लें। मतलब कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि जैसे माता पिता है, अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमारे बच्चा ये करे, लाइफ में ये करे। बच्चा का कोई और चीज पसंद है, तो यहाँ पे बच्चे को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके पसंद में आप सहभागी बने, उसका साथ दें और उसी भूमिका में आप भी मतलब कि ढल जाए। तो देखिए कि माने जीवन कितना अच्छा होता है। इसी को कहा जाता है स्वीकारता का नियम, यानी एक्सेप्टेशन। इसी को मतलब स्वीकार कर लेना। आप जैसे हैं, जो हैं, उसी रूप में मतलब स्वीकार करें। दूसरा जैसे है वैसे है, जिस रूप में है उसी रूप में उसको मतलब स्वीकार करें। तो देखिए, जिंदगी मतलब कि कह रहे हैं कि इस तरह से अगर अनुभव हम करते हैं, ऐसा अपना मन बना लेते हैं, ऐसा अपने अंदर थॉट लाते हैं कि नहीं, जो जैसा है उसी रूप में वो अच्छा है।
अगर इस तरह से आप मतलब कि स्वीकार कर लेते हैं और किसी को कंट्रोल करने की इच्छा नहीं होती आपको, किसी के ऊपर आप हावी नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि अपने सामने आप जैसी जीवन बिताना चाहते हैं स्पष्ट रखे, इस तरह आप अपने लिए एक सहज व सुखद मार्ग का नींव मतलब कि डाल देते हैं। मतलब कि सामने वाला जैसा है उसी के साथ वैसा ही रूप में आप कदम से कदम बढ़ाते चले जाइए। और आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको ब्लेसिंग दे सकते हैं। मान लीजिए सपोज डेट कि घर वाला जो है, हम देख रहे हैं कि ये गलत कर रहा है, या रिलेटिव जो है वो गलत कर रहा है, हमें मालूम है कि वो गलत राह पे जा रहा है, तो हम कैसे गलत राह पे जाए। तो इसके लिए ना ही उसको हम कंट्रोल करेंगे, ना ही उसको मारेंगे, ना उसको पीटेंगे, ना ही उसको खरी खोटी हमको सुनाना है, बल्कि उसको उसी रूप में उसको एक्सेप्ट कर लेना है। और मतलब कि जब भी हम ध्यान में जाए, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करें, उसके लिए ब्लेसिंग देंगे, उसके लिए दुआएं देंगे कि प्रभु इसका मतलब कि सही इनका सोच बनाइए, सही इनको मार्ग दिखाइए, ताकि इनको गलत सही में अंतर आए। भगवान इनके ऊपर कृपा करिए, मैंने जैसे भी हम उनको ब्लेसिंग देंगे, ना कि उनको कंट्रोल करेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे, उनको रोकेंगे। ऐसा करने से वो इंसान और उसी तरफ जाएगा, वही चीज और उसके अंदर ऐसी चीजें आ जाएगी, जिद्दी टाइप का जो होता है, वही चीजें उसके अंदर और ये बढ़ते चली जाएगी, वो उसी चीज को अट्रैक्ट करेगा। और जब हम इसको स्वीकार कर लेंगे कि वो जिस रूप में है वही अच्छा है, और उसको ब्लेसिंग देंगे, तो उसके मन में धीरे धीरे और अपने अंदर बदलाव लाएंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। तो एक दिन वो समय आएगा कि सामने वाला मेरे जैसे बन जाएगा, मेरे जैसे हो जाएगा। और फिर जीवन जो है इस तरह से आप अपने लिए एक सहज और सुखद मार्ग जो है आप नींव रख देंगे। तो इस तरह से आपके जीवन का जो भी मतलब कि मार्ग है, जो भी आपने चुनाव किया है, वो भी खुश, आप भी खुश। इस तरह से अपने लिए भी आप मतलब कि अच्छा मार्ग चुन लिए, उसके लिए भी आपने अच्छे मार्ग का निर्माण कर दिए। तो जिंदगी इसी तरह से जीना है, किसी के ऊपर हावी नहीं होना है, किसी को कंट्रोल नहीं करना है, और किसी के ऊपर अपना हुकूमत नहीं चलाना है। यही अब्राहम कह रहे हैं कि जैसे जो है उस रूप में स्वीकार करिए, और फिर देखिए जीवन कितना अच्छा हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। ध्यान देने से बढ़ जाती है अवांछित की मात्रा। ध्यान देने से बढ़ जाती है अवांछित की मात्रा। आप अपने विचारों द्वारा आकर्षण करते हैं। आप जिस पर विचार करते हैं आपको वही मिलता है, फिर चाहे वह आपकी पसंद हो या नहीं। जब आप ऐसे ड्राइवरों पर ध्यान देने लगते हैं जो जो शालीन ना हो, तो आप ऐसे और अधिक लोगों को अपने अनुभवों की ओर आकर्षित कर लेंगे। अपने बिजनेस के दौरान जब आप उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके साथ ठीक नहीं कर रहते, तो आप इसी तरह के अधिक अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप जिन भी चीजों पर ध्यान देते हैं, विशेषता भावनात्मक अवधान द्वारा, तो आप उन्हें ही अपने अनुभवों में शामिल कर लेते हैं। हाँ, रुकेंगे। ध्यान देने से बढ़ जाती है अवांछित मात्रा। आप देखेंगे कि जिस पे आप ध्यान देंगे वो चीज तो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस चीज को हम जानते हैं कि ये गलत है, और वहां से ध्यान भी हटाते हैं ना, तो वो चीजें मतलब कि बार बार माइंड में आता है, फिर उस वो रिवर्स होते रहता है। तो यहाँ पे मतलब कि जेरी कह रहे हैं कि ध्यान देने से बढ़ जाती है अवांछित की मात्रा, यानी जहां आपका फोकस जाएगा वहीं आपकी एनर्जी फ्लो होती है, चाहे वो वांछित हो या अवांछित हो, चाहे वो आपके पसंद की चीज हो या आपके ना पसंद की चीज हो। तो जिस पे भी हमारा ध्यान फोकस होता है, हमारी एनर्जी जो है उसी तरह फ्लो होने लग जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने विचारों द्वारा आकर्षण करते हैं, आप जिस पर विचार करते हैं आपका वही मिलता है। ये तो हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं कि हमारे लाइफ में जो भी चीजें हो रही है, अब होने वाली है आगे, और जो हो गई है, हम इस आकर्षण के नियम को जान रहे हैं,
या नहीं जानते थे, ये 24 घंटा आपके जीवन पे सालों भर ये काम करते रहता है। तो अब लोग जब जान जाते हैं तो उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं और उसको अपने अनुसार फिर जिंदगी को बनाने लग जाते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लाइफ में वही चीज होती है कि अच्छा बुरा जो है चीजें आते जाते रहती है, और वो जो क्या करते हैं वो ईश्वर को किसी और को गलत ठहराते हैं कि उसके चलते मेरे जीवन में ये हो गया, भगवान मेरी क्या गलती थी कि आपने मेरे जीवन में ऐसा दे दिया। अरे भगवान कहाँ उनके पास फुर्सत है कि पर्सनली आप ही के ऊपर ध्यान देंगे और आप ही के से मन उनकी मतलब दुश्मनी है, ऐसा थोड़ो ना है। ये चीज हम ही क्रिएट करते हैं जो भी होता है। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि मतलब कि ये जिंदगी के ड्राइवर, मतलब कि अपने जिंदगी के जो ड्राइवर यहाँ से इनके कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जब आप ऐसे ड्राइवर पर ध्यान देने लगते हैं जो शालीन ना हो, तो आप ऐसे और अधिक लोगों को अपने अनुभवों को ओर आकर्षित कर लेते हैं। अपने बिजनेस के दौरान जब आप उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके साथ ठीक नहीं करते, तो आप इसी तरह से अधिक अनुभवों का अपनी ओर आकर्षित करेंगे। मतलब कि यहाँ पे देखिए कि आपके जीवन में जो अच्छा है ये भी आपने ही क्रिएट किया है, जो बुरा हो रहा है जो खराब है वो भी आपने ही क्रिएट किया है। यहाँ पे मतलब कि इन्होंने दिया है कि एग्जाम्पल कि ड्राइवर का, जो ड्राइवर जो है शालीन नहीं है, यानी कि वो अच्छा ड्राइवर नहीं है, उसका मतलब कि प्रवृत्ति जो है अच्छा नहीं है, तो ध्यान नहीं देता है वो अपने ही तो जो ड्राइवर जो है गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, अगर गाड़ी का ड्राइवर सही ना हो तो समझिए कि उस गाड़ी की स्थिति क्या होगी। उस सही जहां आपको जाना है वहां तक वो ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। उसी तरह हमारी जिंदगी की ड्राइवर, हमारी थॉट, हमारी सोच अगर ये अच्छा नहीं होगी तो समझिए कि हमारी जिंदगी किस मोड़ पे जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, तो अपनी थॉट, अपनी इमोशन, अपने को देखना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी जिंदगी को ड्राइवर को अच्छा बनाना है और उसी चीज को आकर्षित करना है जो हम लाइफ में चाहते हैं। और किसी ऐसे चीज को नहीं जो निगेटिव चीजें, जितने भी निगेटिव चीजें हैं उसके तरफ हमको देखना भी नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं देना है, उसको सुनना नहीं है, उसको मतलब कि समझना ही नहीं है। और एक दिन ऐसा आता है कि जैसा हम करते हैं वही चीजें हमारे जिंदगी में आता। अगर हम अच्छा देखते हैं, अच्छे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो अच्छा आता है, बुरा देखते हैं, बुरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो बुरा ही आता है। और यही है कि हमें आगे ये बता रहे हैं कि आप हमेशा माने जैसे अनुभव करेंगे वही आकर्षित करेंगे। आप जिन भी चीजों पे ध्यान देते हैं, विशेषतः भावनात्मक अवधान द्वारा, तो आप उन्हें ही अपने अनुभवों में शामिल कर लेते हैं। मतलब कि अब हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गया ये चीजें कि अपनी जिंदगी का क्रिएशन हम ही है, खुद हम है, कोई कोई और नहीं है, ना ही हमारे घर वाले हैं, ना ही हमारे ईश्वर हैं, ना ही हमारे गुरु हैं, ना ही हमें आस पड़ोस वाले लोग हैं। इसका सब का जिम्मेदार हम खुद हैं। तो अब अपने जिंदगी को अपने अनुसार बनाना है। अभी भी हम चाहेंगे, अब तक जितनी हमारा मतलब समय निकल गया, अब आगे के समय हम अपने अनुसार बनाए। अब इस नियम को जान गए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान गए, स्वीकारता के इस नियम को जान गए कि जो भी आपके सामने आ रहा है उसको स्वीकार कीजिए उसी रूप में, और ब्लेसिंग दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान सभी को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि ऐसी परिस्थिति कभी किसी के जीवन में ना आए। इसी पर हम लोग को फोकस होना है। तो ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो कभी भी हम लोग के लाइफ में अवांछित चीजें और नापसंद वाली जो चीजें हैं वो कभी नहीं आएगी हम लोग के जीवन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या स्वीकारता की कला से मेरा स्वास्थ्य प्रभावित होगा? क्या स्वीकार्यता की कला से मेरा स्वास्थ्य प्रभावित होगा? जेरी, अब्राहम, मैं अपने दिन भर के वास्तविक अनुभवों पर आपकी राय जानना चाहता हूँ कि इन विशेष परिस्थितियों में स्वीकार्यता की कला को किस तरह लागू किया जा सकता है।
सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य पर। मुझे याद है मैं बचपन में बहुत बीमार रहता था। उसके बाद जब मैंने इन हालातों को बदलना चाहा, तब से आज तक मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। संपूर्ण रोगी शरीर से पूर्ण आरोग्यता की इन परिस्थितियों में स्वीकार्यता की कला की क्या भूमिका है? अब्राहम, किसी वस्तु को प्राप्त करने का फैसला करते ही आप उसके स्वदेश सृजन से जुड़े एक पायदान को पार कर लेते हैं। आप अपनी इच्छित वस्तु पर पूरी भावना से विचार करते हैं। स्वदेश सृजन का दूसरा पायदान है स्वीकार्यता या आकांक्षा या उसे उसे होने देना। तो जब आप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तथा स्वीकार करता हूँ, इस तरह आप अपनी इच्छित वस्तु के सृजन की गति तीव्र कर देते हैं। यहाँ आप वस्तुतः इसे पाने में अन्य विचारों को लेकर किसी तरह का प्रतिरोध न करने को स्वीकार करते हैं। आपने हमें कहते हुए सुना होगा कि जब आप स्वीकार्यता की स्थिति में होते हैं तो आप में नकारात्मक भावनाएँ नहीं होती। स्वीकार्यता की अवस्था होने का अर्थ है नकारात्मकता के से मुक्ति। इसलिए जब आप किसी वस्तु को पाने के उद्देश्य आकांक्षा रखते हैं और आप में उसके प्रति केवल सकारात्मक भावनाएँ ही मौजूद होती हैं, तो आप उसे स्वीकार करने की अवस्था में होते हैं, तब वह आपको प्राप्त हो जाती है। रोग के स्थान पर आरोग्यता प्राप्त करने के लिए आपको केवल आरोग्यता पर ही विचार करना चाहिए। शरीर के रोगी होने पर सारा ध्यान रोग पर केंद्रित रहता है। इस मौजूद अवस्था के पार देखने के लिए आकांक्षा, अवधान व इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। भविष्य में एक स्वस्थ शरीर की कल्पना या जब आप स्वस्थ हों, वह समय याद कर अपने विचार पर क्षण अपने विचार इस क्षण आपकी इच्छाओं में सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। इस तरह आप अपने स्वास्थ्य में सुधार को स्वीकार करते हैं। इसका उद्देश्य उन विचारों तक पहुँचना है जो बेहतर महसूस होते हैं। देखिए, यहाँ पे रुक जाएँगे। यहाँ पे है कि क्या स्वीकार्यता की कला से मेरा स्वास्थ्य प्रभावित होता है? अब जिसका हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है, उसके लिए ये मतलब टॉपिक स स समझने वाली है। और जो हमारा जो है मतलब कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है 6 से 7 बजे तक, ये बीएसआर सर का यही चीज़ है, हीलिंग्स का है। कि जो भी आपके प्रॉब्लम है, वो सब हीलिंग के द्वारा कैसे दूर होता है। तो यहाँ भी अब्राहम जी वही कह रहे हैं कि जेरी कह रहे हैं कि अब्राहम, मैं अपने दिन भर के वास्तविक अनुभवों पर आपकी राय जानना चाहता हूँ कि इन विशेष परिस्थितियों में स्वीकार्यता की कला को किस तरह लागू किया जा सकता है। यानी कि स्वीकार्यता का नियम किस तरह काम करता है, ये जेरी मतलब कि जानना चाहते हैं। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य पे, कि हमारे शरीर पर ये किस तरह से ये नियम लागू होता है, ये बताएं। मुझे याद है कि मैं बचपन में बहुत बीमार रहता था। कौन? जेरी। जेरी जो है बचपन में बहुत बीमार रहते थे। उसके बाद जब मैंने उन हालात को बदलना चाहा, तब से आज तक मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। यानी कि मैंने ये बचपन में बीमार थे और इन्होंने अपने अनुसार अपनी मतलब की स्थिति को चेंज किया, अपनी हालात को चेंज किया, तो ये आज तक पूर्ण रूप से ये स्वस्थ हैं, कभी ये बीमार हुए ही नहीं। तो आगे कह रहे हैं कि संपूर्ण रोगी शरीर से पूर्ण आरोग्यता की इन दोनों परिस्थितियों में स्वीकार्यता की कला की क्या भूमिका है। यानी कि पूर्ण रूप से रोगी मनुष्य जो है, वो माने किस तरह से इस नियम को स्वीकार करके अपने आप को हेल्दी रख सके। क्या इसका माने ये है, माने इसका निदान है। तो अब्राहम जी अब बता रहे हैं कि किसी वस्तु को प्राप्त करने का फैसला करते ही आप उसके उद्देश्य सृजन से जुड़े एक पायदान को पार कर लेते हैं। यानी कि जैसे ही आपके मन में किसी भी चीज को लेके थॉट आता है, चाहे हेल्थ हो, रिश्ता हो, मनी हो, बच्चे हो, समाज हो, कोई भी चीज जैसे ही आपके थॉट आता है माइंड में, उसी वक्त आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि एक सीढ़ी आप आगे बढ़ जाते हैं। किसके तरफ? तो अगर आपके विचार अच्छे हैं, तो अच्छे के तरफ आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपके विचार गंदे हैं, तो आप गंदे की तरफ एक स्टेप बढ़ जाते हैं आगे। यानी कि थॉट आया उसी समय तुरंत आगे कह रहे हैं कि आप अपनी इच्छित वस्तु पर पूरी भावना से विचार करते हैं, तो स्व उद्देश्य सृजन द्वारा दूसरा पायदान मतलब कि आप पार कर जाते हैं।
यानी कि पहले तो इच्छा आई, दूसरा भावना यानी फीलिंग्स। जैसे ही आपने उस थॉट पर फीलिंग्स दिया, तो आप सेकंड स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। दो दो स्टेप आपका तुरंत ही आपका उसी वक्त क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि सब उद्देश्य सृजन द्वारा दूसरा पायदान है। अब आगे कह रहे हैं कि स्वीकारता या आकांक्षा या उससे होने देना। तो जब आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं, कि स्वीकार करता हूं, इस तरह आप अपनी इच्छित वस्तु के सृजन की गति तीव्र कर देते हैं। यानी कि आप थॉट दे दिए, फीलिंग्स दे दिए, तो इस तरह से आपने दो स्टेप मतलब कि आगे बढ़ गए। तो आप क्या किए कि जो भी आपका मतलब कि ड्रीम है, जो भी सपना है, अगर हेल्थ से इशू का है कि हाँ ये बीमारी हमारी अच्छी हो जाए, हमारी आप उस पे फीलिंग्स देने लगे आप, तो आप उसके तरफ दो स्टेप आगे बढ़ गए। और अगर अच्छाई के बारे में आपने थॉट दिया है कि बिल्कुल हम स्वस्थ हो जाएं, तो ये चीजें जो है और तीव्र गति से मतलब कि काम करने लग जाता है कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। डॉक्टर तो दवाई देता देता है, डॉक्टर के पास जाके इलाज करते हैं, दवाई तो देता ही है। अगर आप उस पे थॉट भी दे दिए, फीलिंग्स भी दे दिए कि जो मैं दवाई ले रहा हूँ, मैं इस ये दवाई हमारे ऊपर पूर्ण रूप से काम कर रहा है, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये जो है ना, और ये दवाई तो अगर मुझे जो है काम करने वाला होगा आपके 10%, तो ये बढ़ के हो जाएगा 20%। ये 20% फास्ट होके काम करेगा, क्योंकि आप वहां पे अपना थॉट और फीलिंग्स दोनों देने लग गए। तो इस तरह से ये काम करता है कि तीव्र कर देते हैं। यहाँ आप बसता इसे पाने में अन्य विचारों को लाकर किसी तरह का प्रतिरोध करने का स्वीकार करते हैं। आपने हमें कहते सुना होगा कि जब आप स्वीकारता की स्थिति में होते हैं, तो आप में नकारात्मक भावनाएं नहीं होती है। अगर आप किसी भी, इन्होंने कहा कि अगर ये तीव्र गति से काम करने लग जाता है, कब? जब आप किसी भी तरह का प्रतिरोध ना लाए, किसी भी तरह के अविश्वास न जगाए, अरे ये चीजें नहीं होता है, ये चीजें बकवास है, ये ध्यान वगैरह नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर ऐसी थॉट ना आए, तो अगर ऐसी थॉट आ गई कि अरे ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो ये सब वहीं रुक जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा। जैसे आप हैं उस स्थिति में आप बने रहेंगे। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि माने जब आप मतलब कि हर चीज को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, स्वीकार करने लग जाते हैं, तो उस वक्त आपके दिमाग में कभी भी निगेटिव भावना नहीं आती है, नकारात्मक चीजें आपको दूर दूर तक आती ही नहीं है। आप इससे मुक्ति पा जाते हैं नकारात्मक चीजों से। इसलिए जब आप किसी वस्तु को पाने की उद्देश्य आकांक्षा रखते हैं, तो आप उसके प्रति केवल सकारात्मक भावनाएं ही मौजूद होती है, और आप उसे स्वीकार करने की अवस्था में होते हैं, तब वो आपको प्राप्त हो जाती है। कल जो है BSR जो है, एक मतलब कि ये सच्चाई है कि राइट मैन कोई थे, उनके बता रहे थे कि उनके शरीर में जो है असाध्य बीमारी हो गई थी। अब उनकी समय जो है पूरा होने वाला था, वो दुनिया से जाने वाले थे। तभी उनको किसी ने बताया कि आप जो है ऐसा थॉट लाइए, आप ध्यान में कीजिए कि आप अच्छे हो रहे हैं, आपके ऊपर ये दवाई पूर्ण रूप से काम कर रहा है, आप सब मतलब कि अच्छे हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा लाया थॉट, और उन्होंने देखा कि कुछ ही दिनों में जो दिन रात उनके शरीर में दर्द बना रहता था, वो चीजें में आराम मिलने लग गए। उनको बहुत अच्छा फील होने लगा, वो दर्द उनसे खत्म होने लगा। और जब वो कुछ दिन मतलब कि अच्छा महसूस किए जब, तो वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जब टेस्ट किया तो अवाक हो गए, कह रही आपका तो सब बीमारी एकदम बिल्कुल ठीक हो गया है, कुछ कुछ है ही नहीं। तो ये तो दवाई इस तरह से काम नहीं करता है, ये कैसे मतलब कि ठीक हुआ? इस तरह से फास्ट ये काम नहीं करता है मेडिसिन। अब इन्होंने घर पे आए, अब इनके दिमाग में आ गया कि अरे दवाई तो काम ही नहीं किया है, ये कैसे कहीं कहीं फिर से ना आ जाए बीमारी हमारी, फिर से ना मतलब कि शुरू हो जाए। अब ये क्या मतलब थॉट देने लगे निगेटिव, कि फिर से ना आ जाए,
फिर से ना ये शुरू हो जाए, दवाई तो काम ही नहीं कर रही है। अभी हमने ऐसा क्या किया, अब ये भूल गए कि हम जो मेडिटेशन जो ध्यान कर रहे थे वो इसी का प्रभाव है, इसी से हमारे शरीर का हीलिंग्स हुआ है और यही काम किया है। फिर से वो बीमारी उनके शरीर में आ गया, वही असाध्य रोग फिर से आ गया, फिर से वही सब तकलीफ स्टार्ट हो गई। फिर डॉक्टर के पास गए, दिखाए, डॉक्टर ने कहा कि गजब, फिर वही स्थिति आ गई जो पहले वाली थी, आपने ऐसा क्या किया है। फिर उसको दवाई वही चला, फिर उन्होंने ठीक हुए, लेकिन कुछ दिनों बाद वे चल बसे। यानी कि इनके जब बार बार निगेटिव, बार बार मतलब पॉजिटिव विचारे आए थे, आ रही थी, ये चीजें फिर से शुरू हो रहा था, फिर खत्म हो रहा था, शुरू हो रहा था, खत्म हो रहा था। तो यहीं पे ये अब्राहम जी कह रहे हैं कि जब तक आप इसके प्रति पूरी तरह से अवेयर नहीं होंगे, पूरी तरह से अपने आप को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, तब तक ये चीजें काम नहीं करेगी। और आप विश्वास जताते रहेंगे तो ये अवरोध आपके जीवन में आते रहेगी और ये प्रॉब्लम आपके साथ बना ही रहेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रोग के स्थान पर आप आरोग्यता प्राप्त करने के लिए आपको केवल आरोग्यता पर ही विचार करना चाहिए। यानी कि जब बीमारी हो गई, यहाँ पहले एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि आप देखिएगा अपने आस पड़ोस घरों में कि कोई बीमार है, उसके तकलीफ थोड़ा कम ही है, लेकिन वो क्या करता है, एक आदत बन जाती है उसकी। जब घर वालों को देखता है, चाहे कोई नाते रिश्तेदार आ गए, चाहे कोई और व्यक्ति आ गया, उसके सामने और वो फील आहा उहू आय दादा आय, माने ऐसे कर करके वो और फील कराता है कि हमको ये बीमारी है, ये डिजीज है, ताकि सामने वाला जो है उसको मतलब कि धीरज दे, उसको सहानुभूति के नजर से देखे उसको, उसको अटेंशन दे, मतलब कि वो चीजों को और बढ़ा चढ़ा के वो रोगी जो है अपने बीमारियों को दिखाता है, लोगों के सामने आहा ऊ करके और अपने चीज को बढ़ा देता है। और ये नहीं जानता है कि ऐसा हम अटेंशन पाने के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारे जीवन में ये बीमारी घटने के बजाय और कई गुना तकलीफें जो है बढ़ जाती है। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि ऐसा न करें, ऐसा कभी मत करें, बल्कि आपके अंदर जो बीमारी है उसको इस नजर से देखे कि अरे हम तो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, हम धीरे धीरे आरोग्य की तरफ जा रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारी जो भी डिजीज है वो धीरे धीरे हमारे शरीर से निकल रहा है, खत्म हो रहा है, जा रहा है। अगर ऐसा ध्यान में लाएंगे तो क्या होगा कि शरीर के रोगी होने पे सारा ध्यान आपको केंद्रित रहता है। इस मौजूदा अवस्था के पार देखने के लिए आकांक्षा, अवधान व इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। यानी कि ये चीजें जो है थॉट से होती है, इच्छा से होती है, आपके अंदर मतलब कि वो उस तरह से आना चाहिए चीजें कि हाँ हम ऐसी मतलब कि पॉजिटिव सोच आएगा तभी जाके ऐसी होगी। और कुछ मतलब कि जैसे हम हमेशा रोग पे अपना ध्यान बनाए रहेंगे, हमेशा उसी पर केंद्रित रहेंगे, तो ये चीजें काम नहीं करेगा, आप हमेशा रोगी ही बन के रहेंगे। और जब अपने थॉट को चेंज करेंगे तो देखेंगे कि आप इस रोग मुक्त हो रहे हैं। नहीं भी दवाई लेंगे, आप दवाई कुछ मत लीजिए मेडिसिन, लेकिन आपका थॉट केवल केवल आप अपना बना दीजिए, अपने ध्यान में अपने आप को जैसा आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी हम हो जाएं, उस तरह से आप करने लग जाएं इमेजिन, तो बिल्कुल आपका जीवन वैसा ही बन जाएगा। इतनी बड़ी पावर है इसमें। तो यहाँ पे वही कर कि शक्ति का होना आवश्यक है। भविष्य में एक स्वस्थ शरीर की कल्पना कर, जब आप स्वस्थ हो वह समय याद कर, वह आपके विचार इस क्षण आपकी इच्छाओं से सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। इस तरह आप अपने स्वास्थ्य में सुधार को स्वीकार करते हैं। उसका उद्देश्य उन विचारों तक पहुंचना है जो बेहतर महसूस होते हैं। मतलब कि आप जब भी बीमार पड़ते हैं तो उस पार्ट, कोई भी पार्ट हो, जैसे कि घुटने में आपके दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कोई और पार्ट में तकलीफ है, इसका मतलब कि आपके पूरे शरीर में तकलीफ नहीं है, आपके शरीर के और भी पार्ट हैं जो कि हेल्दी है, स्वस्थ है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आप जो बीमार है वहां से ध्यान हटा लीजिए,
जो आपके शरीर का स्वस्थ पार्ट है वहां पे आप अपने ध्यान को केंद्रित कर दीजिए और बीमार पार्ट को हमेशा माने इग्नोर कर दीजिए। तो जिस चीज को इग्नोर करेंगे ये जाहिर सी बात है कि वो आपके जीवन से वो जाएगा, धीरे धीरे वो जाएगा। और जो मतलब कि स्वस्थ पार्ट है उस पे आप ध्यान देंगे तो आपके जीवन से सारी बीमारी जो है, यही विकल्प है कि सारी रोग बीमारी तकलीफें आपके जीवन से चली जाएगी। यानी कि जहां आपको सुख का अनुभव हो रहा है, जहां आपको अच्छा महसूस हो रहा है, जहां आप अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहे हैं, जहां आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, वहां पे आप ध्यान को अपने केंद्रित करेंगे। और जहां पे आप निगेटिव चीजों को फोकस कर रहे हैं वहां से अपने ध्यान को इग्नोर करेंगे। तो ये चीजें आपके जीवन से ये चीजें चली जाएगी, स्वतः अपने आप चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा। तो आप भी जानते हैं कि आपको जो लोग इग्नोर करते हैं, जो लोग आपको तजब्बो नहीं देते हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आप भी उनके पास जाना नहीं चाहेंगे, आप भी उनसे दूरी बना लेंगे। इसी तरह रोग बीमारी है कि रोग बीमारी को हम इग्नोर करेंगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो वो भी हमसे दूर हो जाएगा, चला जाएगा। और हम क्या करते हैं कि जैसे ही कोई कोई बीमारी आता है, डिजीज आता है, उसके प्रति इतना वैल्यू देते हैं, इतना उसको रिस्पेक्ट देते हैं और इतना हमारा ध्यान उस पे केंद्रित हो जाता है कि ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये दवाई, वो दवाई। तो बीमारी भी कहता है कि वाह, कितना अच्छा जगह हम आ गए, कि हमारे ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है, हमको ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, इतना वैल्यू हमको दिया जा रहा है। फिर ऐसा होता है कि वो लाइफ टाइम वो बीमारी कभी आपको छोड़ के जाता ही नहीं है, आपके साथ बना रहता है। तो चलिए यहीं पर क्लास को विराम देते हैं और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी टॉपिक हम लोग आज एक्सप्लेन किए हैं आप सभी को पूर्ण रूप से मतलब समझ में आया होगा। और मैं कल भी आप लोग से बोली थी कि आप लोग को जहाँ कहीं भी मतलब आप लोग को समझ में ना आए, आप प्रश्न अपना तैयार मतलब कि रखिएगा, उसको क्लास में आप लोग पूछिए। अब इतने आगे तक हम लोग बढ़ गए हैं, अब इस पर पूरी तरह से फोकस हो जाना है। अब तो हम लोग इतनी जानकारी मिल गई, नॉलेज मिल गई कि हमारी जिंदगी की नैया जो है कैसे चलाना है और ये कैसे चल रही है। अब इसके बारे में पूरी तरह से हम लोग को नॉलेज हो गई, तो इसके प्रति हम लोग अवेयर हो जाना चाहिए पूर्ण रूप से और इस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इसी तरह के अब तो हम जान ही गए कि अपने लाइफ के क्रिएटर हम स्वयं हैं, तो अपने लाइफ को हम कैसे बनाएंगे ये हमारे हाथों में है। तो चलिए क्लास को विराम देते हैं यहीं पे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत पेशेंस के साथ क्लास में आप लोग सुनते हैं, रहते हैं। और मैं प्लीज आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग को जो भी प्रश्न आ रहा है इसको नोट करिए। हम लोग मतलब कि संडे के दिन पूरे प्रश्नों के ऊपर हम लोग फोकस होंगे और उसको हम लोग प्रश्न के उत्तर देंगे। तो चलिए अमृत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छे से रीडिंग किए। और आगे के प्रोसेस हम करते हैं क्लास को और फिर कल हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू आप। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया